All right, welcome back, everyone. This is sorry. Okay, where is my screen? Where is my screen? Okay, yeah, this is my screen. All right, so आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, basically that is around your controversy of संचार सारथी app. एक सजेशन है before you start watching this video, please switch the video to 1.5x और 2x क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से बोलता हूँ एंड अगर आप 2x या 1.5x पे देखेंगे इस वीडियो को तो यू विल रियली लव इट बिकॉज मैं धीरे बोलता हूँ मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है बट या you your experience will be more far better if you will switch to 1.5x. okay 1.5x पे switch करो okay so basically ये जो संचार सारथी की पूरी डिबेट रही थी लेट्स अंडरस्टैंड दिस और ये जो डिबेट है बेसिकली उन गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साउंड करेगा और ये कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी मेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट मेंस एग्जाम में हेल्प करेगा राइट आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली हेल्प करेगा प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो इतना ये नहीं है लेकिन मैं द कंटेंट जो मैं बनाता हूँ दैट इज बेसिकली टू बिल्ड पर्सपेक्टिव नॉट जस्ट फॉर एमसीक्यूज चार चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी और आपने टिक कर दिया दैट डज नॉट डिफाइन योर नॉलेज योर नॉलेज is defined by what you think what you write in your exam in your written exams which are mains mostly नॉट जस्ट दैट बट आपके कॉलेज एग्जाम्स और कुछ भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसमें आपको इसकी हेल्प ज़रूर मिलेगी ओके सो बेसिकली गवर्नमेंट को जब भी सिक्योरिटी यानी कि साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच में कुछ चुनना होता है तो हमेशा दो रास्ते होते हैं राइट तो जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो रास्ता है इसमें कैमरा लगा हुआ है थोड़ा सा नो there is a danger kind of a feeling here but एक आपका सिक्योर रास्ता भी हो सकता है जिसमें आप लोगों की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करोगे राइट so this is basically how we can create a balance between right to privacy and ensure at the same time ensure the cyber security of the people right this isn't about technology ठीक है it's about the relationship between state and its citizens संचार साथी का जो इनिशिएटिव था ये एक चॉइस लेके आता है इनटू शार्प फोकस ठीक है ये बेसिकली डिबेट पूरी उठती है इस इनिशिएटिव से संचार साथी सो मैं बताता हूँ क्या हुआ था बेसिकली टू गिव द कॉन्टेक्स्ट बेसिकली गवर्नमेंट ने एक मैंडेट दिया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था बेसिकली कोई पॉलिसी कोई लॉ नहीं था इट वाज जस्ट अ मैंडेट दैट सारे मोबाइल ऑपरेटर्स को ये संचार सारथी ऐप जो है डाउनलोड करने का है सारे मोबाइल्स में जो कि अब बिकेंगे और जो ऑलरेडी बिक चुके हैं उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके ये ऐप आप मतलब आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा अब लोगों को खतरा ये था कि क्या ये ऐप हम और ये ऐप जो बेसिकली था वो आपकी बहुत सारी परमिशंस मांग रहा था जैसे कि कॉल और आपके मैसेजेस और बहुत कुछ राइट बहुत कुछ मांग रहा था डेटा मांग रहा था बट लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट सर्वेलेंस कर रही है इसके थ्रू है ना तो और कुछ हमारे डीपीडीपी एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि इस डाउट को लोगों के डाउट को कि गवर्नमेंट सर्वेलेंस कर रही है इसको सच साबित करता है काफी हद तक राइट वो हम देखेंगे कि क्या क्या ये सारी डिबेट रही है सो हमेशा साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं राइट एक है आपका प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग सिस्टम प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे लोगों का कंसेंट मांगते हो आप पहले कि क्या हम आपका डेटा ले सकते हैं अगर हाँ तो प्लीज दीजिए ना तो ठीक है कोई बात नहीं थैंक यू वी रिस्पेक्ट योर कंसेंट एंड प्राइवेसी राइट ट्रांसपेरेंसी होता है कि आपका जो डेटा है वो किसके पास जा रहा है कितने टाइम के लिए जा रहा है और किस पर्पस के लिए जा रहा है ये आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी दिया जाता है और यूजर के पास चॉइस होता है
ऐसा नहीं कि भाई ये कंपलसरी है, आपको आना ही आना है। अगर आप नहीं आ रहे तो आप एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो, ये है वो फलाना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर आपको इस सिस्टम का पार्ट होना है तो ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट, नहीं होना तो वी स्टिल रिस्पेक्ट दैट, राइट। सो देयर इज अ प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग सिस्टम। दूसरा है फोर्स बेस्ड सिस्टम भाई। डेमोक्रेसी जैसी कंट्री में तो भाई यही सिस्टम चल पाएंगे, जैसे आपने देखा ये नहीं चला, बिकॉज इट वॉज अ फोर्स बेस्ड सिस्टम। वाई? बिकॉज इट वॉज अ कंपल्शन कि भाई ये ऐप डालो, इसके बिना नहीं चलेगा आपका फोन, और ये डालना ही पड़ेगा आपको। आप बताओ, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कंपल्शन दे रहे हो, मतलब ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया, राइट। और यहाँ पे आप एक डाउट दे रहे हो, बेनिफिट ऑफ डाउट की सर्वेलेंस हो सकता है भाई, क्योंकि आप कॉल लॉग्स मांग रहे हो, आप अपने मैसेजेस की वो मांग रहे हो परमिशन, और भी पता नहीं कितनी परमिशन आपने यहाँ पे ऐप आपका मांग रहा है, राइट। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई। आप बोल रहे हो साइबर सिक्योरिटी के लिए है, फिर आप बोल रहे हो बाद में कि भाई डिलीट कर सकते हो, मतलब अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो क्या, मतलब it was a very opaque system for this। so जहाँ पे गवर्नमेंट क्वाइटली अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही है आप आपके डिवाइसेस पे, एंड आप एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसको मान लोगे भाई, ये क्या सा मतलब डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप में तो हम रह नहीं रहे। संचार सारथी ऐप जो है इज वेयर दिस चॉइस बिकम्स रियल। अभी लोगों ने डिमांड करी भाई ये क्या हो रहा है, हमको पागल बना रहे हो क्या आप। ठीक है, अब स्टेट जो है एक्सेस कर रही है आपके डिवाइस को, ठीक है, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे ऑपरेट कर रहा है, और लोगों को यहाँ पे डाउट था कि भाई ये आपकी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, और हमारे डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं गवर्नमेंट थ्रू दिस ऐप, राइट, सर्वेलियंस कर रहे हैं। बेसिकली संचार सारथी का जो इंटेंट था वाज नॉट बैड। अगेन मैं यही बोलता हूँ हमेशा, गवर्नमेंट का इंटेंट बैड नहीं होता, बट तरीका should be little more citizen centric। जो संचार सारथी का इंटेंट था, that was to to avoid the risk of fraud and ensure cyber security, right। इतने सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपको कॉल आ रहा है कि यू आर डिजिटल अरेस्ट, और ये फलाना निगड़ा पैसे ओटीपी लेके पैसे निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए था। आपके फ़ोन, आपके ही आधार कार्ड के ऊपर कितनी सिम खरीद के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये संचार सारथी इसके लिए था। आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आप अपने फ़ोन को, मतलब अपने अपनी आईडीज़ को ब्लॉक कर सको, फ़ोन को ब्लॉक कर सको, तो अपने डेटा को डिलीट कर सको वर्चुअली। तो इस पर्पस के लिए ये ऐप था। लेकिन यहाँ पे जब परमिशन मांगने की बात आई और कंपल्शन कर दिया गया, तो वहाँ पे मामला बिगड़ गया, राइट। सो और कहीं ना कहीं ये जो डीपीडीपी एक्ट मैं बात करता हूँ, न्यू जो जो कि एक नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था 2023 में, वो इस क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इस डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट को एम्पावर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास सेक्शन 17 ऑफ दिस डीपीडीपी एक्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास था बाईपास करने की पावर। बाईपास करने की पावर क्या? बाईपास कंसेंट ऑफ द सिटीजन, कि हम आपका डेटा एक्सेस कर रहे हैं, हमें आपकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी, राइट। सो ऐसे करके आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेटा डेटा प्रोटेक्शन लॉ। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट देखो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। कहीं ना कहीं कभी कभी बुरा लगता है, जैसे वो डॉग वाला जो हुआ था केस, डॉग्स के अगेंस्ट जो हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा इलॉजिकल लगा था, पर बाद में उन्होंने अपने वर्डिक्ट्स को वापस लिया था, विच इज़ नाइस। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हमारे प्राइवेसी को गार्ड ड्रिल करने के लिए कुछ टेस्ट बोले हैं, कि गवर्नमेंट को अगर आपके आपके प्राइवेसी में इन्वेड करना है, तो दे नीड टू पास दीज 3 टेस्ट। वो हम आगे पढ़ते हैं कि वो टेस्ट है क्या, राइट। तो ये बेसिकली जो ये टेस्ट थे वो पुत्ता स्वामी जजमेंट के अंदर निकल के आए थे। राइट टू प्राइवेसी हमारा इस जजमेंट से ही आता है, ठीक है। और ये 3 पार्ट टेस्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसको हम एम्पावर करता है, राइट। पुत्ता स्वामी जजमेंट
अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, पुत्तास्वामी जजमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा हिस्ट्री। ठीक है, ओके। तो ये है 3 वो टेस्ट जिनके बिना कोई भी गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी में इन्वेड नहीं कर सकती। सो पहला है लीगैलिटी। व्हाट इज लीगैलिटी? मतलब कि गवर्नमेंट के पास एक क्लियर लॉ पास होना चाहिए बाय द पार्लियामेंट अलाउइंग इंट्रूजन एंड नॉट जस्ट द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पार्लियामेंट अगर पास करेगा ऑर्डर कि संचार सारथी सारे ही एप्स में होना चाहिए और सारी डिबेट होएगी उसके ऊपर, सारी चीजें होंगी, अपोजिशन की डिबेट होएगी, पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा, तभी इसको माना जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे नहीं हो सकता ये सब चीजें, राइट? सो देयर वाज नो लीगल लॉ बैकिंग दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नाउ बात आती है कि नीड, कि भाई इंट्रूजन करना क्या इतना जेन्युइन है कि इस कोई और रास्ता ही नहीं है आपके पास? मतलब और भी कुछ लेजिटिमेट और भी कोई तरीके हो सकते हैं, राइट? आप अगर अगर आप बता रहे हो कि हाँ नीड है, तो दैट शुड बी एटलीस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट गोल, राइट? लेजिटिमेट एंड इम्पोर्टेंट स्टेट गोल, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, उस केस में तो आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है आपका प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि भाई जो आपकी प्राइवेसी है और जो गवर्नमेंट इंट्रूजन कर रही है वो बहुत लीस्ट इन्वेजन होना चाहिए, बहुत ही मतलब मिनिमल, थोड़ी बहुत चीज़ें, ये नहीं सब कुछ ही, मतलब कॉल भी देख रहे हैं, मैसेज भी देख रहे हैं, ईमेल भी देख, हर चीज़ नहीं, मतलब वेरी मिनिमल, जिस जिस पर्पस के लिए चाहिए वो करो यार। बाकी सब आप मेरी फोटोज और गैलरीज एक्सेस करके क्या निकालोगे उसमें से? मतलब ये आप गैलरी का एक्सेस क्यों मांग रहे हो? इट्स डजंट मेक सेंस, राइट? तो दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट इज अबाउट। सो संचार सारथी जो है बेसिकली सब कुछ फेल कर गया है ना, इट फेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट which was designed by the Supreme Court after the Puttaswamy judgment, because it wasn't backed by any legal law, नो क्लियर नीड, कोई बताया नहीं, बोला था कि भाई फ्रॉड प्रिवेंशन है, बट अचीव थ्रू फ्रॉड प्रिवेंशन तो आप और भी कई सारे तरीकों से, लेस इंट्रूसिव मेथड से आप बना सकते थे, राइट? सो इतने हार्ड इंट्रूजन की जरूरत नहीं थी, राइट? कोई प्रोपोर्शनल नहीं था, इट वाजंट प्रोपोर्शनल। परमानेंट गवर्नमेंट ऐप ऑन एवरी फोन इज एक्सेसिवली हैवी हैंडेड सोल्यूशन, है ना? और इसकी जगह पे कई टारगेटेड टूल्स हो सकते थे और होते हैं ऑलरेडी यार, पहले भी तो फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर साइबर सिक्योरिटी में तरीके होते थे यार, उन्हीं को इम्प्रूव करो ना, क्या नया ऐप वैप बना रहे हो फालतू का? ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, ये हमने पढ़ लिया कि भाई लोगों के पास वॉलेंट्री ऑप्ट इन होना चाहिए, यूजर चूज टू पार्टिसिपेट, मुझे ऐप डाउनलोड करना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। मिनिमल परमिशंस, सारी चीजें मत मांगो यार, कुछ कुछ चीजें मांग लो, तुम्हें कॉल लॉग्स चाहिए वो मांग लो, एसएमएस की डिटेल्स मांग लो, ठीक है? क्योंकि नंबर आप वेरीफाई करोगे, एसएमएस आया वो वेरीफाई करोगे, दैट्स इट। आपको बाकी चीज मेरी गैलरी क्यों देखनी है? इट इज एज सिंपल एज दैट, मेरी ड्राइव क्यों देखनी है? ओके, मैं कौन से ऐप यूज करता हूँ वो क्यों देखना है, राइट? ओके, यूजर के पास कंट्रोल होना चाहिए कि कभी भी अपना डेटा डिलीट कर सके उस ऐप में से, राइट? दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और अपने सिस्टम को जा सके, राइट टू बी फॉरगॉटन, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकलते आता है। इंडिपेंडेंट ओवरसाइड होनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट के एप्स हैं, राइट, जैसे कि डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोविन, कोविन, इनको भाई इनको ऑडिट, इनका ऑडिट कर कौन रहा है? क्या वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी है? गवर्नमेंट खुद ही कर रही है इनका ऑडिट और बोल रही है सब चंगा सी, सब चंगा सी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं वो लीक तो नहीं हो रहे भाई? चाइना चाइना के पास तो नहीं जा रहे? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं डिजी लॉकर में, आपकी पढ़ाई से लेकर आपका बर्थ सर्टिफिकेट और फलाना निकला आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, हर चीज़ तो उस पे होता है, पासपोर्ट वासपोर्ट। अगर वो मतलब किसी और एनिमी कंट्री में जा रहा है, लीक हो रहा है, तो दैट्स अ रियल यू नो लीकेज, डेटा लीकेज प्रॉब्लम। सेम गोज विद कोविन, है ना? तो इनका ऑडिट होना चाहिए कि आर दीज ऐप functioning properly, are these ensuring your privacy or not?
तो there should be a regulatory to ensure the government follows its rule, right? ओके, कंपल्शन की हमने बात कर ली कि भाई कंसेंट को बाईपास मत करो भाई, और ये डीपीडीपी एक्ट ये यूज कर सकते हैं बाईपास करने के लिए कंसेंट को। गवर्नमेंट के पास ये ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, इसलिए लोगों ने इतना हाहाकार बनाया था। फोर्स इंस्टॉलेशन नहीं करो। सिटीजन के ऊपर बर्डन आ रहा है यार, कि भाई बर्डन ऑफ वट एवर डेटा द स्टेट डिसाइड्स टू टेक एंड प्रोसेस, राइट? मेरे मेरे भाई न्यूड्स पड़े हैं फोन में, तुम मेरे गैलरी का एक्सेस मांग रहे हो, so this is a burden for me, right? just kidding. ओके, मेरे न्यूड्स नहीं पड़े गैलरीज में। ओके, ऑप्शनल ट्रांसपेरेंसी बेसिकली कि भाई हम बताएंगे हमारी मर्जी, हम डिस्क्लोज करेंगे डेटा कलेक्शन एंड यूज बिकम अ चॉइस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट द राइट ऑफ सिटीजंस, राइट? ये सिटीजन का अधिकार होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की चॉइस। So this is a clear-cut comparison between privacy by design or architecture of compulsion. You can go through this. You will get this PDF in my Telegram channel, and you will get the link in the description where you can download this PDF and go through this. Okay, so this is it. अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं भाई? एक्सपर्ट हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो ये देखते हैं भाई। जैसे मैंने बताया कि एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट इन ऐप्स का होना चाहिए। डिजी लॉकर, कोविन और जितने भी गवर्नमेंट ऐप्स हैं, इनका एक ऑडिट होना चाहिए बाय द इंडिपेंडेंट एंटिटी, नॉट द गवर्नमेंट और नॉट द प्राइवेट एंटिटी हायर्ड बाय गवर्नमेंट, बट सम इंडिपेंडेंट एंटिटी जो कि इंश्योर कर सके कि हाँ these apps are safe to use and they the government is complying their rules of privacy, right? Then comes the documentation. Public documentation should explain what data is being collected and where it goes, who sees it, ठीक है? कौन कलेक्ट कर, क्या कलेक्ट कर रहा है, कौन देख रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब बताना पड़ेगा भाई लोगों को, ऐसे नहीं हो सकता। और स्ट्रिक्ट लिमिट होनी चाहिए ऑन व्हाट डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग। कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कलेक्ट कर रहे हो? क्या हमेशा जिंदगी भर के लिए तो नहीं रख रहे? एक टाइम के पास ऑटो डिलीट हो जाना चाहिए यार वो, ठीक है? अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पे सिटीजन्स के पास राइट होना चाहिए अपना डेटा डिलीट कर सके भाई, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट? सो अन ऑप्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम। और क्लियर फायरवॉल चाहिए हमें, सेपरेटिंग एंटी फ्रॉड फंक्शंस फ्रॉम जनरल पुलिसिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग। भाई एक जनरल पुलिसिंग कर रहे हो या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? आतंकवादी थोड़ी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाई अगर एक एक गांव में चोरी एक गांव में चोरी हुई है, ठीक है, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे गांव वालों के घर पे छानबीन करोगे। उनकी भी तो प्राइवेसी है, वो क्यों खराब कर रहे हो एक के चक्कर में? तो दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? ओके, सो एक ending with a nice little good quote, like the question here isn't whether to fight the fraud, right, but how to do so without sacrificing the liberty. अब लिबर्टी लोगों की इतनी इंपॉर्टेंट है, आप उसको सेक्रीफाइस तो नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ fighting the fraud. This is a war against fraud, and hence you have to you know uh, क्या कहते हैं, cooperate with us. This is not it. Liberty is as important as cyber security. Okay, so this is what it is. So इसीलिए एक ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है, एक्सटर्नल ओवरसाइट होना ज़रूरी है, सो दैट कोई भी क्वाइटली मिसयूज ना करे। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट मिसयूज योर personal data. So this is what it is. And ending with this, okay, all right. So this debate altogether ये researcher और students के लिए important है। सोचो इस बारे में, और ये कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश करता है बिटवीन स्टेट पावर एंड इंडिविजुअल राइट्स, और कैसे इंडिया का डिजिटल फ्यूचर इससे डिसाइड होएगा यहाँ पे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। Hope you like this video, and if you like this video, please do share this video with your friends, and
share this video as much as possible. This is a new channel and this is a new initiative. मैं shorts बनाता था पहले, अभी भी बनाता हूँ, लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियो मेरा नया है और करंट अफेयर्स का स्पेसिफिकली मेरा जो मैंने सीरीज ये कोर्स निकाला है, आई थिंक दैट कैन बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल इन फ्यूचर. काफ़ी सारे अदर कोर्सेज भी मैं निकालूंगा विच विल बी completely free of cost. And yep, till then, stay tuned. Thank you so much.